20.5 लाख बच्चों के भविष्य के ऊपर उन्होंने एक तरीके से हितों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है। फिर 3.25 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम सरकार हमारी कर रही है, इसलिए इनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं। मच रहा है, काले झंडे आपको दिखाए जा रहे हैं। अभी बीच रास्ते में भी काफी मेरे को तो कोई तो झंडा नहीं दिखा रहा है, कोई मैंने गलत बात नहीं की। इतना ही रह गया है कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जाए। नॉन इश्यू को इश्यू बना के ये कामयाब नहीं हो सकते। 3.25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आंदोलन किया है तो बताइए, एक भी जनता की मांग उठाई है तो बताइए। 20.5 लाख बच्चों के भविष्य के ऊपर उन्होंने एक तरीके से हितों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको बीएमआर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का विरोध अब बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने रीट भर्ती परीक्षा को लेकर एक बार फिर सफाई दी है। हालांकि आपको बता दें कि अब गोविंद सिंह डोटासरा का रीट अभ्यर्थी पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। रीट अभ्यर्थी लगातार गोविंद सिंह डोटासरा का विरोध कर रहे हैं। इसी तरह आपको बता दें कि बाड़मेर के पचपदरा में काले झंडे दिखाकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का विरोध किया गया। इस विरोध के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद सफाई दी है। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि भाजपा को यह जो हमने 3.25 लाख पदों पर बड़ी वैकेंसियां निकाली है, ये भाजपा को पेट में मरोड़े हो रहे हैं। इसी की वजह से गोविंद सिंह डोटासरा को हमें विरोध मिल रहा है। आपको बता दें कि बाड़मेर के पचपदरा में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को काले झंडे दिखाने का भी एक वीडियो सामने आया है। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में गोविंद सिंह डोटासरा जा रहे थे। इसी दौरान आपको बता दें कि रीट अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा है। वहीं कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि रीट अभ्यर्थी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि रीट अभ्यर्थियों का कहना है कि एक तो भर्ती रद्द कर दी गई और ऊपर से सीबीआई जांच भी नहीं करवाई गई। ऐसे में आपको बता दें कि रीट अभ्यर्थी लगातार असंतुष्ट हैं। यही वजह है कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। देखिए इसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने रीट भर्ती परीक्षा को लेकर क्या कहा है, देखिए ये रिपोर्ट। काले झंडे आपको दिखाए जा रहे हैं। अभी बीच रास्ते में भी काफी मेरे को तो कोई तो झंडा नहीं दिखा रहा है, कोई मैंने गलत बात नहीं की। महाराणा प्रताप की वीरता के ऊपर, उनके शौर्य के ऊपर किसी को प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जो टिप्पणी ये मैंने की थी वो केवल किताबों में उन्होंने जिस प्रकार से धर्मयुद्ध बताया था उसको लेकर के थी, जबकि महाराणा प्रताप ने अधीनस्था स्वीकार नहीं की, स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी। ये उनकी वीरता हमारे कण कण में मौजूद है। लेकिन कुछ लोगों का काम इतना ही रह गया है कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जाए। नॉन इश्यू को इश्यू बना के ये कामयाब नहीं हो सकते। 3.25 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आंदोलन किया है तो बताइए, एक भी जनता की मांग उठाई है तो बताइए। 20.5 लाख बच्चों के भविष्य के ऊपर उन्होंने एक तरीके से हितों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है। फिर भी हमने कहा 32,000 नहीं, हम 62,000 बच्चों को नौकरी देंगे। और मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है कि 1 लाख हमने नौकरियां दे दी हैं, 1.25 लाख प्रक्रियाधीन है और 1 लाख हम अगले साल तक और दे देंगे। तो 3.25 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम सरकार हमारी कर रही है, इसलिए इनके पेट में मरोड़े चल रहे हैं। ये लोग बाग पचा नहीं पा रहे हैं कि आज सारे के सारे कर्मचारियों के परिवार खुश हो गए, सारे युवा इतनी भर्ती निकाल दी तो वो खुश हो गए, किसानों के लिए अलग बजट हो गया तो किसान खुश हो गए, क्योंकि 15 महीने इन्होंने तो खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताया था उन लोगों को, बेचारों को, और आंदोलनजीवी बताया था। तो सारे वर्ग खुश हो रहे हैं। महिला शिक्षा के लिए आप देखिए कितने बड़े फैसले। 36 महाविद्यालय इन्होंने कभी नहीं खोले होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि केवल प्रोपोगंडा करने में माहिर है, नॉन इश्यू को इश्यू बनाने में ये लोग बाग जुटे हुए हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। इनके पास में सरकार की विफलता के लिए गिनाने को कुछ नहीं है। इस बजट में वो एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। कल मैं दिल्ली गया था तो एक मेरे पत्रकार मित्र ने कहा, हमने जेपी नड्डा जी से पूछा कि ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये जो फैसला किया है ओल्ड पेंशन स्कीम का, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा, मैं ऑन रिकॉर्ड तो कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड ये है कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसके ऊपर पक्ष में बोले, खिलाफ बोले। 25 लाख लोग सीधे के सीधे अशोक गहलोत जी के इस निर्णय से इतने खुश हैं।